हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक आज फिर हमको शेयर में देखिए तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी ऐसी होती है कि सीधा ये अपर सर्किट हमको लगाता हुआ दिखता है। आज फिर दोस्तों 20% का अपर सर्किट हमको लगता हुआ नजर आ गया। करीबन 110.9 रुपये देखिए इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, बट आज ओपन ही करीबन 121 रुपये पर हुआ। देखिए, नतीजे कंपनी के उतने दमदार नहीं थे, बट डेफिनेटली जो कंपनी ने अपने प्लान्स सामने रखे वो आई थिंक इन्वेस्टर्स को पसंद आए, स्पेसिफिकली ब्रोकरेजेस को पसंद आया और इसीलिए आज एक बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं स्टॉक में अच्छा रिएक्शन उस पर भी देखने को मिल गया। लेकिन आज करीबन देखिए 133.08 पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, यानी 20% के अपर सर्किट के साथ 3,387 लाख शेयर्स की हमको ऑलमोस्ट दोस्तों आज के दिन वॉल्यूम देखने को मिली। 26% हेड आप समझ सकते हैं, 26% की डिलीवरी देखने को मिली है एंड ओवरऑल वॉल्यूम भी जैसा मैंने कहा आपको आज अच्छी खासी देखने को मिल गई। आज एट द एंड ऑफ द डे राइट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मूव था वो कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिला और बिल्कुल अपर सर्किट जो है वो स्टॉक ने हिट किया। अब जैसा मैंने कहा, देखिए तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो जो डेफिनेटली कंपनी ने अनाउंस किया वो है इनकी बाइक के रिलेटेड। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के ऊपर कंपनी यहाँ पर काम करना चालू कर रही है, ये एक बड़ा रीज़न है दोस्तों आज स्टॉक की तेज़ी का। अगर यहाँ पर कंपनी हम कह सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल्स की बात नहीं लेकर आती राइट, तो आज हो सकता है कि देखिए रिजल्ट के बेसिस पे शेयर नीचे गिर जाता, बट क्योंकि देखिए वो बाइक्स की बात निकल कर आ गई, इसलिए देखिए मार्केट ने उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया और यही मेरे हिसाब से देखिए आज इसके लिए टर्निंग पॉइंट जो है वो बेसिकली बन चुका है और आज इसीलिए शेयर में तेज़ी भी हमको देखने को मिल गई। और हुआ क्या, बेसिकली जो एक ब्रोकरेज है जिसका नाम है HSBC, उनकी तरह दोस्तों टारगेट दिया गया करीबन 140 का, ऑलमोस्ट 26% का अपसाइड जो है वो बेसिकली HSBC ने कहा कि यहाँ पर हम अगर एक कंजर्वेटिव स्टैंड भी लेकर चलते हैं तो जिस तरीके से एक EV पेनिट्रेशन पूरे इंडिया में हो रहा है, वो मानते हैं कि जो ओला इलेक्ट्रिक है वो वर्थ इन्वेस्टिंग है। क्यों? बिकॉज पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, एबिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट है कंपनी के पास और एक फेवरेबल रिस्क और रिवॉर्ड का प्रोफाइल है कंपनी का फॉर द बैटरी वेंचर स्पेसिफिकली। ये आई थिंक ब्रोकरेजेस को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली ब्रोकरेज ने लिया, इसलिए आज बाय रेटिंग जो है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिल गई और इसीलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आज तेज़ी जो है वो देखने को मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक सोल्ड 49% ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इन द जून क्वार्टर एंड HSBC नोटेड दैट द कंपनी हैज एम्बिशियस प्लान टू मैन्युफैक्चर मोस्ट ऑफ द नेसेसरी EV कंपोनेंट्स विद इन इंडिया इंक्लूडिंग द बैटरी राइट। अगर आपने यहाँ पे कंपनी की पूरी जो रिपोर्ट है उसको समझा होगा तो कंपनी ने एक बड़ी बात क्या कही थी बाइक के अलावा, वो यही थी कि जो हमारी EV हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं और उस कंपोनेंट्स को कंपनी दोस्तों बाहर से इंपोर्ट करती है। लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि हम आगे चल के ये जो कंपोनेंट्स है बेसिकली इसको भारत के अंदर ही बनाएंगे। और होगा क्या, अगर मान लीजिए कंपनी बैटरी क्रिएट करती है तो कंपनी के तो यूज़ में आ ही रही है, बट बाकी जो कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है हो सकता है दोस्तों वो भी डेफिनेटली इनसे बैटरी लेना शुरू कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी का जो टारगेट है वो डेफिनेटली मार्केट को कैप्चर करना है हर तरीके से। ये आई थिंक कंपनी का फोकस रहने वाला है, इसलिए देखिए तेज़ी जो है वो हमको देखने को मिली राइट। और इसलिए देखिए HSBC ने बहुत सही तरीके से बताया कि क्यों इसके अंदर बाइंग होनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने जो साफ साफ कही वो यही है कि जो EV मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिलेगा, यानी कंपनी जो है वो प्राइसिंग के ऊपर कमांड कर सकती है। अगर कंपनी ने प्राइसिंग को सही तरीके से रख लिया तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उनका मानना है कि जो EV मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिलेगा बाय FY 27-28। जो इनके ICE स्कूटर्स हैं उनकी प्राइजेस हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर चल जाए क्योंकि एमिशन स्टैंडर्ड्स के कारण, बट उसके अलावा कंपनी मानती है कि जो प्राइजेस है उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर है राइट, जिसमें हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये की गिरावट देखने को मिल जाएगी और कंपनी हो सकता है कि उसको 70 to 75,000 के अंदर बेचती हुई नजर आए। इससे होगा क्या, जो EV है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी जो ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन यानी जो ICE स्कूटर्स आते हैं हाल में जो आप गाड़ियाँ चला रहे हैं उसके कंपटीशन में देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी को चूज़ करना होगा कि वो जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ आ रही है राइट, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ आ रही है उसको चूज़ करे या फिर इलेक्ट्रिक को चूज़ करे, प्राइसिंग में देखिए इलेक्ट्रिक बढ़िया है, कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक है डेफिनेटली जो पेट्रोल है इन सब की कीमत है उसमें लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो उनका यही है स्टैंस कि डेफिनेटली इस कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा जब प्राइजेस के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। सेकेंड बात उन्होंने कहा कि जो एक बैरियर था E2W यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्विचिंग में फॉल, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने माना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कस्टमर्स है वो ओवरकम कर लेंगे कि किस तरीके से रेंज एंजाइटी जो थी वो हट जाएगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया होता हुआ नजर आएगा और रीसेल वैल्यू भी होगी। इसलिए उनका मानना है कि एक हायर फोकस होने वाला है ऑन द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप।
ये डेफिनेटली रीसेल वैल्यू के अंदर भी हेल्प करेगा और कस्टमर्स जो है वो आईसीई स्कूटर्स से दूर होते हुए दिखेंगे, जो रीसेल वैल्यू पर यहाँ पर हम कह सकते आएंगे, एंड डेफिनेटली कंपनी इससे बढ़िया कर सकती है। तीसरी बात, बैटरी बैटल। जैसे मैंने कहा कंपनी खुद बैटरी क्रिएट कर रही है, तो उससे होगा क्या, उससे यही होगा कि कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, सबसे बड़ी बात। लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ से कंपनी चाहे तो आगे अलग से पूरा बैटरी जो बना रही है उसकी अलग से पूरी कंपनी हो जाए, राइट। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती भी है, बट इससे होगा क्या, ओला विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर बैटरीज एट अ ग्लोबल क्वालिटी एंड यील्ड दैट कॉस्ट अराउंड $15 to $20 लोअर पर kWh यानी किलोवाट आवर, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो उनको लगता है कि पॉजिटिव कंपनी के लिए रहने वाली है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि वो काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पोर्टेबल वेयर हाउसेज बना सके, जो बेसिकली काम कैसा करेंगे, क्विक कॉमर्स डिलीवरी की जैसा काम करेंगे, जैसे ONDC सिस्टम है वैसा काम करते हुए नजर आएंगे। अब उन्होंने ये कहा कि जो पोर्टेबल वेयर हाउसेज है यहाँ पर हम जो ड्राइव डाउन कॉस्ट है और जो क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस है उसको और एफिशिएंट करेंगे, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा, राइट। इसके अलावा जिनको नहीं पता है, जो बाइक की कॉस्ट है वो करीबन स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 74,999, राइट। जो कंपनी की यहाँ पर बाइक है ओला इलेक्ट्रिक्स एंट्री इनटू द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्पेस विद द लॉन्च ऑफ रोडस्टर, राइट। पोर्टफोलियो स्टार्टिंग प्राइस 75,000। आई थिंक ये मेरे अब से एक बड़ा गेम चेंजर है। मैं क्यों गेम चेंजर कह रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने अभी तक देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं है, प्रोडक्शन आगे चल के स्टार्ट होगा। बट आई थिंक टू व्हीलर्स के अंदर भी जो ज़्यादा यहाँ पर मार्केट है वो किसके पास है, वो बाइक्स के पास, राइट। स्कूटर्स के पास उतना नहीं है जितना बाइक्स के पास है। और आई थिंक एक ज़्यादातर देखिए स्कूटर से ज़्यादा बाइक्स बिकती है। आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए बाइक्स के ऊपर कंपनी ने काम करना चालू किया है, बिकॉज इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है टू व्हीलर्स के अंदर। तो आई थिंक अभी तो देखिए कोई है ही नहीं इस प्लेयर यहाँ पर, राइट। तो कंपनी के पास होगा क्या, जब कंपनी पहली बाइक मैन्युफैक्चर भी कर लेगी तो ये जब बेचेंगे तो 100% मार्केट शेयर रहेगा इनके पास। धीरे धीरे करके हो सकता है बाद में प्लेयर्स हमको आते हुए नजर आए, बट स्टिल मार्केट शेयर गैस एक लीडर आप कह सकते हैं ना कि कंपनी डेफिनेटली इनको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है जो मेरे सबसे देखिए कंपनी सोच के चल रही है, और मार्केट्स को भी डेफिनेटली वही सोच सबसे ज़्यादा लग रही है बढ़िया, राइट। सो आई थिंक ये सब कॉम्बिनेशन है जिसके कारण दोस्तों आज शेयर जो है वो डेफिनेटली अपर सर्किट लगाया, तेज़ी किया, और आई थिंक ब्रोकरेज का व्यू भी डेफिनेटली पॉजिटिव देखने को मिला। आई थिंक उसको भी मार्केट ने बहुत सीरियसली लिया है, इसलिए देखिए आज करंट स्टॉक 140 का टारगेट दिया गया और 133 पे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी टारगेट से तो थोड़ा सा दूर है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि कल शुरुआत में ही पार भी कर दे, पर आई थिंक ये बात सही है, देखिए स्टॉक में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है, एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला है, अनप्रेसिडेंटेड है। इतना तेज़ी का सोच कोई भी नहीं कर सकता था मेरे हिसाब से, राइट। बट ओवरऑल अब क्वेश्चन यही आता है कि देखिए कितना तक चल सकता है ये, राइट। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सिंपल सी बात है, अभी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी की रोड है वो थोड़ी सी दूर है, उसमें समय लगेगा, बिकॉज जिस तरीके से कंपनी नई नई चीज़ों का अनाउंसमेंट कर रही है, बात ध्यान रखिएगा वहाँ पर पैसा जाएगा, तो कैश फ्लो जनरेट होना अभी बहुत आसान बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी पे आना बहुत आसान बात नहीं है। बट मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि मार्केट्स देख रहा है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना देखिए मार्केट क्रिएट करा जा सकता है। भले भी देखिए कंपनी पैसा खो रही है, बट स्टिल कितना मार्केट जो है इससे आगे चल के कैश फ्लो जनरेट होगा, आई थिंक मार्केट उसके ऊपर विचार कर रहा है। अब ये देखिए कोई नहीं कह सकता कि हाँ इस लेवल पर जाकर रुकेगा। आज कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 58,700 करोड़ हो चुकी है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी, आपको याद होगा अपने IPO के वैल्यूएशन को कहा था कि हमने वैल्यूएशन को कम किया है, आई थिंक जो वैल्यूएशन कंपनी ने नहीं भी रखा होगा उससे भी ऊपर अब शेयर निकल चुका है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से अब एक्सट्रीम होते हुए नजर रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा किसी को नहीं पता कि कहाँ जाकर रुकेगा, ये 150 पर रुकेगा, 160 पर रुकेगा, 200 पर रुकेगा, उससे पहले रुकेगा, कहाँ रुकेगा ये किसी को नहीं पता। तो ये कहना कि हाँ इन लेवल पर रुक जाएगा, ये अभी भी मैं समझ सकता हूँ कि देखिए बताना इम्पॉसिबल है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जिनके पास है ओवरऑल होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के भी नंबर्स निकल गए, जैसे मैंने कहा नंबर्स में तो कोई इतना दम वाली बात नहीं दिखी, उतनी कोई ग्रोथ नहीं दिखी। बट आई थिंक कंपनी के जो प्लान्स थे उसको लेकर देखिए मार्केट स्पेसिफिक था। अगर आपने आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई, आपने भी देखा होगा, उसके अंदर कोई भी बात नंबर्स के ऊपर ज़्यादा नहीं की गई, राइट। बात किसको लेकर की गई, बाइक्स को लेकर की गई, बैटरी को लेकर की गई, प्राइस कॉस्ट को कम लाने के ऊपर की गई। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो देखिए ज़्यादातर बातें हैं की गई है। आई थिंक उसी को मार्केट्स देख रहा है। तो लेट्स सी होता क्या आगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक करिएगा प्लीज़। चैनल से पहले वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।